Hey guys, welcome back to your English Mentor. One stop channel for making English super easy and fun to learn. Today we are going to talk about something that seems small, but it's actually used in almost every single sentence you speak. Can you guess what it is? You got it. Pronoun. Have you ever noticed how many times you say words like I, you, he, she, or it? What if I told you? These little words are secretly the superheroes of grammar. So, if you have ever been confused about pronouns or just want to speak and write better English, then you are in the right place. Let's go. Get started. Okay, so now let us see what is pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Instead of saying a name again and again, we use a pronoun to avoid repetition. तो इस सेंटेंस में क्या बोला है? pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है. रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए टू अवॉइड रिपीटेशन इन अ सेंटेंस. एक ही नाम बार बार आएगा तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता. सो बिकॉज ऑफ दैट द प्रोनाउन टेक्स प्लेस ऑफ नाउन. तो मैं और एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिससे आपको ईजीली समझ में आए. ओके, सो नाउ वी विल से एग्जाम्पल्स. इंस्टेड ऑफ सेइंग रिया इज स्मार्ट, रिया लव्स टू रीड, वी कैन से रिया इज स्मार्ट, शी लव्स टू रीड. अब इसमें क्या बताया, इधर दो सेंटेंस दिए हुए हैं और इसमें क्या है कि ये कहने के बदले में वी कैन से दिस ऐसे दिया हुआ है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज रिया इज स्मार्ट, रिया लव्स टू रीड. तो इन दो सेंटेंस है इसमें. रिया इज स्मार्ट एक सेंटेंस है, रिया लव्स टू रीड दूसरा सेंटेंस है. सो कुछ भी हो, दोनों में रिया रिया स्टार्ट हो रहा है, ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है. सो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, रिया इज स्मार्ट, शी लव्स टू रीड. तो इस सेकेंड इसमें दिया है शी लव्स टू रीड. रिया के बदले में क्या यूज़ किया है, प्रनाउन. रिया नाउन है, इसके बदले में शी ये प्रनाउन यूज़ किया है. सो दिस इज वर्ड इधर नीचे दिया है, देखो हेयर द वर्ड शी इज अ प्रनाउन. सो ये था द व्हाट इज प्रनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है. सो नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ प्रनाउन. सो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रनाउन, जो कि ये बेसिक स्टार्टिंग में नहीं होगा बट ये भी आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है. फर्स्ट इज पर्सनल प्रनाउन, सेकेंड इज पॉजेसिव प्रनाउन, थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव प्रनाउन, सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रनाउन एंड सेवेंथ इज इनडेफिनाइट प्रनाउन. सो देर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रनाउन जो कि हम एक एक करके प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रनाउन हम देखेंगे दैट इज़ पर्सनल प्रनाउन. तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए देखो, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. सो इसमें से आपको अगर नहीं समझा तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ. हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल. सो ये कहने के बदले में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. सो हरी हरी 2 बार हम यूज़ ना करते, हम हरी के जगह पे ही यूज़ करेंगे. सो पर्सनल प्रनाउन में ये सब आता है, देखो ही, शी, इट, वी, दे. सो ऑल दिस टाइप्स, ऑल दिस कम्स अंडर पर्सनल प्रनाउन. तो नेम रिपीट ना करें, just we have to use he, she. This comes under personal pronoun. Okay, next type is possessive pronoun. So examples are mine, yours, his, hers, ours, theirs. This is very simple pronoun. I'll teach you by examples. This pencil is mine. तो अभी ये एग्जाम्पल में क्या दिया है, ये पेंसिल मेरी है, बट लास्ट में देखो क्या आता है, दिस पेंसिल इज माइन. सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पेंसिल, ये पेंसिल मेरी है. सो माइन इज द पॉजिटिव प्रनाउन. इज दिस फोन योर्स, योर्स जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रनाउन है. द रेड बैग इज हर्स, हर्स जो है ये पॉजिटिव प्रनाउन. दिस इज व्हाट पॉजिटिव प्रनाउन इज.
सो नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसके एग्जाम्पल्स है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। इसमें से ही आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल में से कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो हम अभी सेंटेंस के थ्रू देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई हर्ट माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस में माई सेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड इज यू विल हर्ट योर सेल्फ। सो योर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हिमसेल्फ, द हॉर्स हर्ट itself. So this all himself, myself, itself, herself, all these are called as reflexive pronoun. So this is all about reflexive pronoun. Okay, so next type of pronoun is demonstrative pronoun. In this we will say examples like this, that, these, those and etc. I will teach you by examples. So example is this book is mine. So this same example was there in personal pronoun, I guess. So in this we will see this book is mine. So this is the demonstrative pronoun. And second example, that pen is yours. That is personal demonstrative pronoun. These books are mine. So this. So I'll tell you difference between the first THIS, this one, and THESE. So this THIS is used for singular and THESE is used for plural. So this is different between both of them. So next is interrogative pronoun. So this is simple. Interrogative means everyone know what is interrogative. Who, whom, what, which, whose, means this pronouns ask question. This is sentence like question. Who is your mother? Who is your sister? Which place are you going? What is your name? All this, what, who, whom, all this are interrogative pronoun. Next is relative pronoun. Who, which, that. Now what is actually relative pronoun? I will tell you. So relative pronoun actually joins two sentences. Like example, I met Hari who had just returned. So who is the relative pronoun in this? That I met Hari, and second sentence was Hari had just returned. So this two sentence is joined through who. So I met Hari who had just returned. So this is a complete sentence. Second is I have found the pen which I lost. So which is the relative pronoun? Here is the book that you lent me. So that is relative pronoun. So relative pronoun is the pronoun which joined two sentences and form one. So next is indefinite pronoun. So examples are someone, anyone, everyone, nothing, anything. These are some unique words. So we will see example. I will take you there one day. So here one day or only one is the indefinite pronoun. One more example. Some milk was spilled. So some is the indefinite pronoun in this sentence. So the unique words are given here that refers to indefinite pronoun. This is very simple. So yeah, that is what indefinite pronoun is. So now I will tell you why are pronouns important. Pronouns help make our sentences smoother and less repetitive. Imagine if we had to say the name again and again, it would be super awkward. So pronouns help us sound natural when we speak or write. So in English, pronoun are the most important part while we speak or write. So जैसे कि pronoun क्या करता है, हमारे सेंटेंस को स्मूथ बनाता है, या फिर ज़्यादा एक ही वर्ड बार बार रिपीट करने से अवॉइड करता है. सो दिस इज़ वॉट प्रोनाउंस आर इम्पॉर्टेंट. वरना ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है एक ही वर्ड बार बार, एक ही इंसान का नाम बार बार लेने को.
So that is why pronouns are important. So now we will quickly practice something. So we will check you quickly. I'll say a sentence and you will replace the noun with pronoun. जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, आपको नाउन को pronoun से रिप्लेस करना है. So Rahul went to the market. So Rahul is the noun. You have to replace it with pronoun. Second is the books are on the table. So the books here are noun. So you have to replace this and add pronoun. So you have to comment me this. Please comment करो आप लोग कि मुझे समझ में आया, आपको कुछ समझ रहा है या नहीं. So yes, this was the practice. और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्रोनाउन की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए. If this video helped you understand pronouns, give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe for more simple English grammar lessons with me, your English mentor. Also let me know in the comments which grammar topic you want next. So आप लोग कमेंट करने तक मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि हम नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव पे लेंगे. मैंने एक शॉर्ट्स में डाला भी है फुल टाइम टेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का. उसमें से 2 टॉपिक हो चुके हैं, नाउन एंड प्रोनाउन. प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो. एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेसिक ग्रामर के लिए. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आप इधर तक मेरा वीडियो देखें. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. बहुत लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं बट कमेंट्स नहीं कर रहे हैं. आपको कैसे लग रहा है वीडियो, प्लीज़ बताओ प्लीज़, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए लेके आऊँ. थैंक यू.